कि एक वेक्टर है अल्फा आई कैप बीटा जे कैप बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग इतना डिग्री बाई 45 डिग्री। इस वेक्टर को 45 डिग्री रोटेट करने पर ये वेक्टर ऑब्टेन्ड हो रहा है अबाउट द ओरिजिन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन in the first quadrant. Then the area of the triangle having vertices alpha comma beta 0 comma beta and 0 origin is equal to क्या होगा। तो अगर मैं इसमें x एक्सिस y एक्सिस बनाता हूँ, अगर x एक्सिस y एक्सिस बनाता हूँ, x डैश y डैश बनाया। अब कह रहा है कि ये जो वेक्टर है √3 i कैप प्लस j कैप, तो अगर इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो देखो ये वेक्टर हो जाएगा √3 कामा 1। अब इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो देखते हैं इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो जानते हैं कि 1 हो जाएगा, नीचे वाला √3 हो जाएगी। तो हमारे पास जो थीटा का निकल जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√3। तो थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल निकला, हमारे पास जो एंगल निकला वो कितना निकला, वो 30 डिग्री एंगल निकली हमारे पास। तो एंगल जो हमारे पास था वो कितना निकला 30 डिग्री। अब इस लाइन को हमको रोटेट करनी है किसी 45 डिग्री से। तो अगर हम 45 डिग्री सेपरेट करेंगे, और दूसरी बात यह है कि इस लाइन की लेंथ भी कितनी है, तो लाइन का लेंथ निकालेंगे तो हमारे पास √3 आई कैप प्लस जे कैप का मोड निकाले हमारे पास, तो कितनी निकल गया वो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर निकल गया वो 2। बस इस लाइन का लेंथ कितना है 2 है। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो लेंथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो वेक्टर निकला, अगर हम इसको 45 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये जो वेक्टर हमारे पास निकला उसी का नाम है ए अल्फ़ा बीटा 45 डिग्री यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 45 डिग्री एंगल से रोटेट किए। तो टोटल एंगल देखा जाए तो हमारे पास ये जो टोटल एंगल निकली, टोटल एंगल कितना निकला वो 75 डिग्री। टोटल एंगल 75 डिग्री हो गई और लेंथ भी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब आती है कि ये अल्फा बीटा है होगा क्या। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए अगर मैं सर्किल, जानते हैं कि सर्किल में हम कोई भी सर्किल लेते हैं, अगर हम उसको मान लें कि यहाँ पे लाइन रेडियस आर है, इसको हम थीटा डिग्री से रोटेट करते हैं, तो इसका थीटा डिग्री से रोटेट करते हैं वो इस लाइन को, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट निकल गया आर कॉस थीटा निकलता है और आर साइन थीटा निकलती है। उसी तरह से हम इस लाइन को रोटेट किए हैं तो हमारे पास ये जो निकलेगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, मतलब इसका एंगल निकल जाएगा आर का मतलब लेंथ कितना है वो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है 2। तो 2 कॉस 75 डिग्री कितना 75 डिग्री और साइन 2 साइन 75 डिग्री इसकी एंगल निकल जाएगी 75 डिग्री, ये निकल गया, इस अल्फा बीटा निकल गया। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट निकल गया 0 कमा बीटा और ये है ओरिजिन 0,0। अब इस ट्रेंगल की एरिया निकालनी है। ये वाला जो ट्रेंगल बन रहा है इसको ओ मान लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट को बी मान लेते हैं, तो ओ ए बी की हमको एरिया निकालनी है ट्रेंगल की। तो इसकी एरिया ये राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, वो परपेंडिकुलर डाले हैं तो इस एरिया हो जाएगा 1/2 एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी इज इक्वल टू निकल जाएगा 1/2। बेस कितना हो, बेस निकल जाएगा 2 साइन 2 कॉस 75 डिग्री। ये देखो 2 से हम 2 हटा भी देते हैं तो हमारे पास मिल गया बाबू 2 साइन 75 डिग्री इंटू क्या निकल गया कॉस 75 डिग्री। तो हमारे पास निकल गया साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस कितना था साइन 2 थीटा, तो साइन हो गया 2 इंटू 75 डिग्री यानी कि मतलब हो गया साइन 150 डिग्री। और साइन 150 डिग्री कितना होता है बाबू, साइन 150 डिग्री बोल सकते हैं, साइन लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब होता है वो इसका मान होता है 1/2। तो एरिया हमारे पास कितना निकल गया, एरिया में निकल गई एरिया इक्वल टू निकल गया 1/2 हमारे पास एरिया आ गया। ओके, थैंक यू।